बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। संत रूप में भगवान अवतरित होकर हम गुरुमुख प्रेमियों के कष्ट हरने के लिए आते हैं इस धराधाम पर और हर पल अपने गुरुमुखों की संभाल करते हैं, पड़ताल करते हैं। हर उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां गुरुमुख पुकार करते हैं। क्यों कि जो गुरुमुख प्रेमी अपने इष्ट देव श्री सतगुरुदेव महाराज जी के ध्यान में मगन होकर के अपने जीवन की हर कार्रवाई को पूरा करते हैं, हर कार्य को अपने श्री गुरु महाराज जी की रहनुमाई में पूर्ण करते हैं, उनसे आज्ञा लेकर उनकी निगरानी में हर कार्य को करना चाहते हैं। अगर उनको लगता है गुरुमुख प्रेमियों को कि ये कार्य, ये रास्ता, इस प्रकार का व्यवहार मेरे श्री गुरु महाराज जी को नापसंद है, तो उस कार्य को करते ही नहीं, उस रास्ते पर चलते ही नहीं, उस व्यवहार को अमल में लाते ही नहीं। कि जब किसी कार्य को करने से मेरे श्री गुरु महाराज जी की प्रसन्नता ही नहीं है, उस कार्य को करके हम क्या करेंगे? हमें कैसे खुशी मिल सकती है, कैसे प्रसन्नता मिल सकती है जब हमारे श्री गुरु महाराज जी किसी कार्य से प्रसन्न नहीं है? कितनी सुंदर विचारधारा है एक गुरुमुख की कि हर अपने कार्य में अपने श्री गुरु महाराज जी की प्रसन्नता को देखते हैं। बोलचाल की भाषा में जिस प्रकार जाने अनजाने गलतियां हो जाती हैं, कोई नफ़े नुकसान को लेकर भी गलतियां हो जाती हैं और किसी पर हमारी वजह से दुख आ जाए, मुसीबत आ जाए, हम किसी के दुखों का कारण बन जाएं, इस तरह के जो विचार हैं वो गुरुमुख के हो ही नहीं सकते, क्योंकि श्री गुरु महाराज जी ऐसी शिक्षा ही नहीं देते। किसी से उलझना, किसी पर अत्याचार करना, किसी का दिल दुखाना बिल्कुल मना है गुरुमुखों को। यही श्री गुरु महाराज जी की सीख है और यही जरूरी है कि जो सिखाया जाए उस पर हर पल हम गुरुमुख प्रेमियों को
अमल करना चाहिए। और इस तरह से श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा में चलते हुए जहाँ जहाँ जब जब किसी प्रकार की दुविधा पेश आती है, मुश्किल आ जाती है, भले वो मुश्किल अपने किए हुए पिछले कर्मों की वजह से, प्रारब्ध की वजह से हमें वो दुख भोगना होता है, फिर भी नेक राह पर चलते हुए, भक्ति की राह पर चलते हुए, अपने श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा का पालन करते हुए, जो उनकी प्रसन्नता का ख्याल हर वक्त करते हुए हम गुरुमुख कार्य करते हैं, तो पिछले प्रारब्ध की वजह से आई हुई विपदा को भी श्री गुरु महाराज जी दया करके टाल देते हैं। थोड़े से दुख में ही हमें उबार लेते हैं, थोड़ी सी परेशानी से ही हमें हमारे प्रारब्ध के दुखों से छुटकारा दिला देते हैं। क्यों कि जो इस वक्त हमें हर पल शिक्षा देते हैं कि अच्छे कार्य करना है, किसी का दिल न दुखे, इस प्रकार से व्यवहार करना है और भक्ति मार्ग पर चल करके अपने श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा की पालना में, उनकी रहनुमाई में अपने जीवन के हर पल को लगाना है। और ये आज्ञा जब गुरुमुख प्रेमी मानते हैं तो श्री गुरु महाराज जी की प्रसन्नता भी प्राप्त होती है। और जहाँ कोई गुरुमुख को मुश्किल पेश आती है, विपदा आती है, वहाँ पर श्री गुरु महाराज जी किसी भी प्रकार से, किसी भी जरिए से हम गुरुमुखों का दुख हर लेते हैं। हम कमजोर बनकर और अपने श्री गुरु महाराज जी को समर्थ समझकर उनके चरणों में हर वक्त नतमस्तक रहते हैं, तो वास्तव में समर्थ बनकर हमारे श्री गुरु महाराज जी हमें सहारा देते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। कोई भी किसी प्रकार की विपदा हो, अवश्य उसमें हमें सुख पहुंचाते हैं, दुखी से सुखी कर देते हैं, हर मुश्किल की घड़ी से निकाल लेते हैं और हमारे हर प्रकार से दुखों को हर के सुख वाला एहसास हमें हर पल देते रहते हैं। अगर ऐसा श्री गुरु महाराज जी की तरफ से हमें लाभ मिलता है, सहारा मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, भक्ति का इतना बड़ा जो परलोक के लिए हम साधन बना सकें, वो रास्ता हमें दिखाया है, तो हमें अधिक से अधिक जो समय है या पूरा का पूरा समय श्री गुरु महाराज जी की रहनुमाई में, उनके पथ प्रदर्शन में, उनके बताए हुए तरीकों से जीवन यापन करना चाहिए, जीवन व्यतीत करना चाहिए। बाकी संसार में जो भी सुख सुविधाएं हैं उनको
अपने प्रारब्ध के अनुसार भोगना मना नहीं है। कोई रोक नहीं सकता कि जो हमारे प्रारब्ध में, तकदीर में हम जो कर्म करके अपना प्रारब्ध बना के अपने साथ लाए हैं, जो मिल रहा है उसको भली भांति हर प्रकार से जो सुख सुविधाएं हैं उनको बड़े आराम से व्यवस्था करते हुए और जो भी भजन भक्ति का रास्ता है उस पर चलते हुए, साथ में संसार के सभी कार्य करते हुए, घर परिवार के अंदर बाल बच्चों को भगवान के रास्ते पर चलाते हुए सारी तरक्कियां संसार की दिलाएं, उन्नति के रास्ते पर ले जाएं। लेकिन भगवान के नाम वाला रास्ता छोड़ना नहीं है, ये हर पल विचार हमको करना चाहिए। क्योंकि थोड़ी सी भूल के कारण, थोड़ी सी गलती के कारण 84 लाख योनियों में जाकर बहुत भयंकर दुखों को प्राप्त होकर अगर दुख भोगने पड़े तो ये बड़े ही नुकसान की बात है कि इतना विशाल काय, इतना शक्तिशाली मनुष्य का जन्म प्राप्त करके मनुष्य जीवन के अंदर वो नहीं किया, वो नहीं कर पाए जो हमें करना था। जो भजन भक्ति के लिए मनुष्य का जीवन मिला था, उसी को छोड़ करके बाकी सब उन कार्यों में हम गलतान रहे, जिनके कारण फिर से 84 लाख योनियां मिल जाएं और मिल गईं, जो कि फिर इस मनुष्य जन्म में दोबारा कभी ना आ सके। कितने दुख की बात है कि फिर मौका ही ना मिले। लेकिन अभी बहुत अच्छा मौका मिला हुआ है और ये नहीं पता कि कितनी देर का इस मनुष्य जीवन के अंदर रहना है, कितने श्वासों का ये जीवन है, कितने पलों का, दिनों का, महीनों का, सालों का ये मनुष्य जीवन बाकी बचा है। लेकिन ये अवश्य धारणा होनी चाहिए हमारी कि अभी इस पल को, इस घड़ी को, इस श्वास को बेकार नहीं करना है। इसमें वो कार्य करना है जिस कार्य को करने के लिए इस दुनिया में मनुष्य का जन्म लेकर आए थे, और वो है परिपूर्ण संत सतगुरु से रिश्ता कायम करके उनके कहने पर चलकर, उनकी आज्ञा में चलकर, हर पल हर श्वास सुमरन में लग कर के 84 लाख योनियों के खड्डे से हमें हमेशा के लिए छुटकारा प्राप्त करना है। एक गुरुमुख हुए हैं, बहुत पुरानी लीला है ये गुरु महाराज जी की, कि एक भाई हरिदास हुए हैं जो केवल और केवल अपने श्री गुरु महाराज जी पर ही भरोसा करते थे, उनका हर वक्त ध्यान किया करते थे और कहीं
ध्यान उनका जाता ही नहीं था, लवलीन रहते थे ध्यान में अपने गुरु महाराज जी के। और इसी बात से वहाँ उनके आसपास के लोग, नगर में जो रहते थे, उनको देखते थे इस मगनता में, अपने गुरु महाराज जी की मस्ती में जो देखते थे, तो उनके खिलाफ होने शुरू हो गए, चिढ़ हो गई उनको। और धीरे धीरे बात राजा तक पहुंची। वो भी नाराज होकर हुक्म दे दिया सिपाहियों को कि इसकी आंखें निकाल कर खाई में जाकर इसको धक्का दे दो और मर जाएगा ये। तो राजा के सिपाही पकड़कर खाई के पास ले गए और वहाँ कुछ करें वो सिपाही, उससे पहले हरिदास ने हाथ जोड़कर उनसे विनती करी सिपाहियों से कि मुझे थोड़ी देर का समय दे दीजिए, मैं अपने गुरु महाराज जी को एक बार याद कर लूं, अंतिम बार याद कर लूं। और जब मैं याद करके अपने झुके हुए सिर को, जो मैं अपने गुरु महाराज जी के चरणों में दंडवत करना चाहता हूँ, सिर को झुका लेना चाहता हूँ, जब मैं अपना सिर अपने आप को ऊंचा उठाऊं, फिर एक पल की देरी किए बिना मेरी आंखें निकाल लेना और खाई में धक्का दे देना। तो सिपाहियों ने कहा ठीक है, याद कर लो अपने गुरु महाराज जी को अंतिम बार, अपनी ख्वाहिश को पूरा कर लो। तब वो अपने श्री गुरु महाराज जी से जो भी उनको विनती करता है, उनसे रूबरू होता है। और जब उनको मत्था टेक कर जो सर उठाता है, अपना खड़ा होता है, तो सिपाही अपना कार्य करते हैं कि उसकी आंखें तो निकाल लेते हैं, राजा का हुक्म जो था। लेकिन इतने पर ही सिपाहियों को दया आ जाती है, उसको खाई के अंदर धक्का नहीं देते और छोड़ देते हैं। और वो चले जाते हैं। वो जब चले गए, आंखें तो निकाल ली, लेकिन उनके जाने के बाद जो वो सोचता था कि मैंने आंखें बंद कर रखी है, आंखें तो निकाल ली, फिर आंखों का क्या बंद करना और क्या खोलना। लेकिन ये उसको लग रहा था कि मैंने आंखें बंद कर रखी हैं, और उसने प्रयास किया आंखें खोलने का, तो आंखें वैसे की वैसे खुली हुई, सब कुछ वैसे ही नजर आने लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इतना बड़ा कष्ट जिसका कोई असर उस गुरुमुख पर नहीं आया, आंखें बिल्कुल ठीक ठाक थी। तुरंत भागा भागा अपने गुरु महाराज जी के आश्रम में गया और दंडवत प्रणाम किया, और वहाँ रो कर अपने गुरु महाराज जी को कहता है कि ये सब आपने मेरे लिए इतना कष्ट सहन किया हुआ, कितना कष्ट आपने सहन किया, मेरे आप पर बहुत उपकार हैं। और इस प्रकार रो कर अपने गुरु महाराज जी के चरणों को पखार दिया
और बाकी का जीवन अपने गुरु महाराज जी के चरणों में निछावर कर दिया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।